हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर क्या है और इसके हो जाने पर आपको चिंता करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो जैसा कि इसका नाम है फैटी लीवर, इसका मीनिंग भी वैसा ही होता है। फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लीवर में फैट, जिसे कि हम वसा या चर्बी कहते हैं, वह जमा हो जाती है। यदि आपके लीवर में फैट जमा होता है तो यह आपके लिए चिंता का विषय क्यों है और इसे क्योर करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि हमारा लीवर हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो देखिए, लीवर जो होता है वह पित्त का निर्माण करता है। पित्त हमारे पाचन में मदद करता है। जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में पित्त की ज़रूरत होती है, जिसका निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है। ओवरऑल हम कहें तो जो लीवर है वह हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा लीवर प्रोटीन के संश्लेषण का काम भी करता है और हमारी बॉडी में जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम भी लीवर के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा यह नेचुरल फैट और प्रोटीन और इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं उन्हें स्टोर करने का काम भी करता है। और जब हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है, यह समय समय पर हमारी बॉडी को ये प्रोवाइड करता रहता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे जो लीवर होता है उसका हमारे शरीर के लिए। इसीलिए लीवर का हेल्दी रहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है लीवर की कमज़ोरी के ऊपर कि लीवर की कमज़ोरी के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो यदि आप वह वीडियो भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को भी डिटेल में देख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि फैटी लीवर के क्या कारण होते हैं, किस वजह से फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। कारण जानने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है उसे 2 टाइप में डिफाइन किया जाता है। एक होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। जो सबसे पहला रीज़न होता है फैटी लीवर का वह आता है एल्कोहलिक फैटी लीवर में, जो कि होता है शराब का सेवन करने की वजह से। ऐसे लोग जो कि दिन भर में 2 ग्लास से ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उनमें फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। और दूसरा जो टाइप होता है फैटी लीवर का वह होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसमें आता है ओबेसिटी मीन्स मोटापा। यदि आप मोटापे के शिकार हैं, यदि आपका फैट बढ़ा हुआ है तो आपको फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो कारण होता है फैटी लीवर का वह होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में ऐसे पेशेंट जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें भी फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक रिसर्च में भी यह पाया गया है कि यदि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट का टेस्ट किया जाए तो उस पर 45% पेशेंट ऐसे निकलेंगे जिन्हें की फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। अगला जो रीज़न होता है वह होता है कोलेस्ट्रॉल। शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल फैटी लीवर का कारण बन सकता है। इसके अलावा बॉडी में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और भी कई तरह की गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी फैटी लीवर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। साथ ही कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका सेवन करने से आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। और ये दवाइयाँ होती हैं, यदि आप स्टेरॉइड की दवाई ले रहे हैं, अब यह स्टेरॉइड आप सांस की बीमारी के लिए ले रहे हैं या स्किन के लिए ले रहे हैं या कोलाइटिस के लिए ले रहे हैं, किसी भी रूप में यदि आप स्टेरॉइड का सेवन करते हैं तो भी आपको फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फैटी लीवर में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आपको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। बट यदि यह प्रॉब्लम ग्रेड 3 में पहुंचती है या फिर हम कहें यदि यह प्रॉब्लम आपको 75% हो जाती है तो इसके आपको बहुत ही क्लियर सिम्टम दिखाई देते हैं। तो किस तरह के सिम्टम आपको दिखाई देते हैं या हम कहें आपको शुरुआत में किस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो आपको आपके पेट के दाएं तरफ दर्द शुरू हो जाता है। आपको दर्द हल्का हल्का महसूस होता है क्योंकि जो हमारा लीवर होता है वह हमारे दाएं तरफ ही होता है। यदि आप बैठते हैं तो आपको लीवर के साइड दर्द होता है और जब आप लेटते हैं तो आपको यह दर्द नहीं होता है, या आप खड़े होते तो भी आपको दर्द नहीं होता है, लेकिन जब आप बैठते हैं तो आपको यह दर्द महसूस होता है। इसके अलावा आपको लीवर में सूजन आपको महसूस होती है, आपको आपका पेट फूला हुआ सा लगता है। इसके अलावा आप यदि लीवर के साइड प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो भी आपको उस जगह पर दर्द होता है। लीवर में सूजन की वजह से या लीवर में फैट की प्रॉब्लम से आपको हमेशा थकान महसूस हो सकती है, भूख की कमी हो सकती है
और आपको मतली या उल्टी जैसी समस्या भी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको इसमें दिखाई देते हैं। फैटी लीवर की प्रॉब्लम का सही से पता लगाने के लिए आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड टेस्ट या फिर MRI स्कैन करा सकते हैं। इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। इसके अलावा जो अगला टेस्ट होता है वह होता है लीवर बायोप्सी। इसमें क्या होता है, आपके लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं। इसके बाद कंफर्म करते हैं कि आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो ये बहुत ही कॉमन से टेस्ट है जिन्हें कराकर आप क्लियर कर सकते हैं कि आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है या नहीं है। अब फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन है जिसे 100% क्योर किया जा सकता है, पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है। लेकिन आपको इसमें यह बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आपकी डाइट कैसी है, आपका वज़न कितना मेंटेन है, आप क्या चीज़ें खा रहे हैं और क्या चीज़ें नहीं खा रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम यदि आपको है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या ऐड करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने वज़न को मेंटेन करना है, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है फैटी लीवर का। तो आप अपने वेट को जितना ज़्यादा मेंटेन करेंगे, आपको इस प्रॉब्लम को उतनी ही जल्दी ठीक करने में हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ जो आपको स्किप करनी है वह है अल्कोहल। अल्कोहल जो है वह बहुत ही बड़ा रीज़न है फैटी लीवर का। तो आपको अल्कोहल को पूरे तरीके से स्किप करना है, इसे आपको पूरे तरीके से अवॉइड करना है, तभी आप फैटी लीवर को क्योर कर पाएंगे, नहीं तो आपको ये हमेशा प्रॉब्लम देता रहेगा। इसके अलावा आपको चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी है। आप चाहें तो ग्रीन टी पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं। ये फैटी लीवर को क्योर करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इसके साथ ही आप ग्रीन वेजिटेबल खाइए, सभी तरह की ग्रीन वेजिटेबल आप खा सकते हैं, स्पेशली ब्रोकली, पालक, पत्ता गोभी, ये सभी आपके वज़न को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। आप कोशिश करिए कि यदि आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं तो उन्हें बॉईल करके खाएं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी यदि आप उन्हें बॉईल करके खाते हैं। आपको किसी भी तरह की चीज़ ताज़ी ही खानी है, आपको बासी चीज़ें नहीं खाना है, बासा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो भी चीज़ें आप खाएंगे तो वो ताज़ी ही खाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का यह क्वेश्चन होता है कि चावल तो फैट बढ़ाता है या वजन बढ़ाता है, तो आपको चावल खाना है कि नहीं खाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप चावल बिल्कुल खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाना है, थोड़ी मात्रा में चावल खाइए। और यदि आप वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खाते हैं तो यह और भी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आप ओट मील खा सकते हैं, ओट मील में आप दलिया खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, इनमें फाइबर होता है जो कि आपके बेहतर डाइजेशन में मदद करता है और फैट को कम करने में भी ये आपका काम करता है। लहसुन इस कंडीशन में खाना भी आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, तो आप लहसुन भी ज़रूर खाइए। सिट्रस फल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, तो इसके लिए आप संतरा, नींबू, अंगूर ये सभी खाइए। एक और चीज़ पपाया बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा फैटी लीवर में, तो आप पपाया खा सकते हैं, पपाया का जूस पी सकते हैं। लेकिन यदि आप इसका जूस पीते हैं तो आपको पैकेट वाला जूस नहीं पीना है, आपको ताज़ा पपाया का बना जूस पीना है। तो ये सभी फल भी आप खा सकते हैं। शहद का सेवन करिए, आपको शहद खाना इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, तो आप शहद का सेवन भी ज़रूर करिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पेशली इसमें खानी हैं। फैटी लीवर में आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है जिसमें कि शुगर ऐड की जाती है। जिन चीज़ों को बनाने में शुगर अलग से इस्तेमाल की जाती है, उन चीज़ों से फैटी लीवर और भी ज़्यादा बढ़ता है, तो आपको फैटी लीवर में वो नहीं खानी है। इस तरह की चीज़ें जैसे कि स्वीट्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गया, फ्रूट जूस हो गया जो कि पैकेट में होते हैं, चॉकलेट्स हो गई, ये सभी शरीर में हाई ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, जिससे कि आपको फैटी लीवर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं तो ज़्यादा नमक खाने से आपकी बॉडी में पानी रुक सकता है, तो आपको ज़्यादा नमक का सेवन भी नहीं करना है। इसके अलावा आपको रेड मीट नहीं खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें आपको नहीं खानी है, फास्ट फूड नहीं खाने हैं, डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ें आपके शरीर में फैट बढ़ाती हैं उनको आपको पूरे तरीके से अवॉइड करना है। मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपको पूरे तरीके से अवॉइड करनी है।
आप हल्का गुनगुना पानी पिएंगे तो इससे आपका लीवर भी हेल्दी रहेगा और बॉडी भी डिटॉक्स रहेगी। आपकी जो भी विषैले पदार्थ है वे बाहर निकलते जाएंगे। तो आपको हल्का गुनगुना पानी ज़रूर पीना है। इसके अलावा फैटी लीवर में एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव होती है, वह होती है फ्रेश फ्रूट जूस। आप नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, ये सभी आपके लिए फैटी लीवर में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।